ये मानव का जो शरीर है ये साधु बनने के लिए ही मिला है। ये शरीर मानव का साधु बनने के लिए मिला है। परोपकाराय मानव शरीर, मानव का शरीर पूर्णतः परोपकार के लिए है बंधुओं। मानव के शरीर में सेवा ही सेवा होना चाहिए। मानव के शरीर में अपस्वार्थ नहीं चाहिए, परमार्थ ही परमार्थ चाहिए। क्योंकि केवल मनुष्य ही ऐसा है, मैंने फिर कहा, केवल मनुष्य ही ऐसा है 84 लाख योनियों में जिसे परमात्मा ने हाथ दिए हैं। हाथी को कितने दांत दिए, बड़े बड़े शरीर दिया है, पर हाथ दिए। पानी का जहाज जिसमें 200 कंटेनर एक साथ आ सकते हैं, उसे भी मछली पलट देती है। बोलो, 200 कंटेनर का मतलब समझते? 200 ट्रक एक साथ आ सकते पानी के जहाज में, उसे भी मछली पटक देती है, पलट देती है। इतना बलवान शरीर मछली को दिया है, पर हाथ दिए नहीं है। क्यों नहीं दिए हाथ? क्योंकि अंतिम जन्म जिनका होता है वही मानव बनता है। तुम्हारा सबका अंतिम जन्म है, दोबारा मछली कुतड़ी कुतड़ा नहीं बनना। लास्ट टू लास्ट कर दो। हाथ दिए हैं तो जन्म रोकने के लिए भगवान ने दिए हैं। हाथ का मतलब है कर्म योनि। कृतम दक्षिणम हस्ते, वेद भगवान कहते हैं ये सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, ये सारी चीजें क्यों है मनुष्य के साथ? इसीलिए है कृतम दक्षिणम। तेरा जो राइट है, तेरा सीधा जो कर्म है, जो हाथ है, ये कर्म के लिए है, और ये तेरा कर्म फल पाने के लिए है। दोनों हाथों से मिलकर अपनी सृष्टि के बंधन को मुक्त करने के लिए शरीर मनुष्य का प्राप्त हुआ है। पर मनुष्य क्या हो गया है? मनुष्य पशुवत हो गया है। पशु की तरह जी रहा है, पशु की तरह सोचता है, पशु की तरह खाता है, पशु की तरह सोता है, पशु की तरह परेशान, और बंधन में बनता जा रहा है। बार जन्म, जन्म जन्म जन्म। क्या पा लिया जन्म लेकर के? तो भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे थे, राजन तुमने जो महापाप किया है उसका प्रायश्चित अब गंगा जमुना नहाने से नहीं होगा। उसका प्रायश्चित तुम्हें भजन करके ही करना पड़ेगा। बिना भजन के भैया पाप का प्रायश्चित नहीं है। चाहे कितने भी कंकु चावल हल्दी चढ़ा लो इधर उधर। फिर मैं बार बार कहूंगा, मैं किसी को भी भ्रम में नहीं रखता, क्योंकि मुझे कोई स्वार्थ पूजा पाठ से तुमको है नहीं कि ये पूजा पाठ अपन करेंगे इससे इनके सब पाप खत्म हो जाएंगे। ना, सब नहीं खत्म होंगे। क्योंकि सुनहार की जो हथौड़ी है वो सोने चांदी को ही तोड़ने मरोड़ने के लायक होती है, वो पहाड़ को तोड़ने लायक नहीं है। लोहार का जो हथौड़ा है वो लोहे को ही तोड़ सकता है, वो भी पहाड़ को तोड़ सकता नहीं है। तो पहाड़ को तोड़ने के लिए जिस घन की जरूरत है वो घन कौन है? वो घन तो राम का नाम ही है, उसी से ही टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा महाराज। ये पूजा वो पूजा, ये पाठ वो पाठ, ये सब क्या है? ये हथौड़े हैं, हथौड़ियाँ हैं। ये छोटे मोटे को तोड़ फोड़ के फेंक देंगे पाप को, दुख को, पर जो बड़ा सा जो कमा के रखा है उसको तो भजन से समाप्त कर देना पड़ेगा। तो बार बार सुखदेव जी वही कह रहे महाराज। आकृति के यहां बच्चे हुए, प्रसूति के यहां देवभूति के यहां। देवभूति के यहां 9 कन्याएं हुई तो उनमें भी तृष्णा थी पुत्र की। ये पुरानी ही आदत है मनुष्य की, पुत्र होना, और पुत्र की महिमा पहले से चली आ रही है, इसलिए आज भी हम सब लोगों में है। पुत्र हुआ तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बस हो गया। पुत्री हो गई तो एक और बच्चा हो जाए, एक और हो जाए, आएगा बेटा आएगा बेटा। तो कई लोग तो 5 6 7 8 10 लड़की कर लेते बेटे के चक्कर में। आएगा कि नहीं आएगा, आ भी जाता है, लोग लगे रहते हैं। पर आवश्यक ये नहीं है कि पुत्र होना चाहिए, आवश्यक ये है कि सृष्टि में गृहस्थ में प्रवेश किया है तो उत्तम संतान का योग आना चाहिए। पुत्र हो या पुत्री हो, शास्त्र वही कहता है, वेद वही कहता है, रामायण से लेके हर जगह वही लिखा है, उत्तम संतान का निर्माण हो, गृहस्थ में उत्तम संतान पैदा हो। गृहस्थ का मतलब लड़का लड़की नहीं है, गृहस्थ का मतलब है उत्तम श्रेष्ठ संतान।
अगर संतान श्रेष्ठ है तो वो लिंग कुछ भी हो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता संसार को। है? अच्छा बताओ फिर क्या करना? किस किस को होना लड़का? जिस जिसको होना है लड़का। है? समझ लिया, लड़का ही था ये। ऐसा है, साक्षात है, सब यहां कथा प्रमाण पत्र है। कल भी जो आया था वो भी लड़का ही था। ये जितना छीना झपटी चोरी चकोरी है ये सब लड़कों का ही कार्यक्रम तो है। लड़की क्या, लड़की तो बस दिया दिया ले जाती है, जो दे दिया साड़ी तो साड़ी, सोना तो सोना, नहीं तो जय हो मम्मी खुश रहे तू भी और हम भी। पर लड़का छाती पे चढ़ के दार दरे ले गया कि नहीं, छाती पे चढ़ के कछु ना बिगाड़ पाए सबरे लोग मिलके। पूरा घर पिर पिर करता छोरा के मारे। और लड़की के ऊपर चढ़ चढ़ बैठते हैं सब घर के लोग। काट दूंगा काट, रात में नदी में बहा दूंगा। और लड़का चाहे कुछ भी करे आवे, काला पीला हरा सफेद है, लड़के को काटता नहीं कोई। अच्छा बेटा, अगर तेरा ऐसा है चक्कर चल रहा है तो ऐसा कर, ले आ, तू अकेला ही है, अब सब तेरे लिए ही तो है, ले आ बेटा ले आ। लड़की के लिए 1000 सवाल, बंधन कारक है। तो वृंदावन में लड़के की वैल्यू नहीं है मस्तराम जी। वृंदावन में तो वृंदावन में हुक्म चले, मेरा श्याम दीवाना है बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है बरसाने वाली का। बिल्कुल सही महात्मा। बंधुओं, अभी लाइव टेलीकास्ट में आमंत्रण कर रहे हैं कि अब वृंदावन में ठंड नहीं है, आ जाओ। है, मौसम अच्छा है। ये टोपा फोपा सॉल फॉल उतार दो, बज मारे हो, ये कैमरा में जा रहे डर के मारे लोग आ ना रहे है, नंगे उगाड़े से कर दो खोपड़े। जय